अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मियां उमर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जंगल का मुहाफ़िज़। आज जो हमारे साथ जंगल के मुहाफ़िज़ मौजूद हैं, इनका नाम है मोहम्मद उमैर आज़म। अस्सलाम वालेकुम उमैर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप उमर? अल्लाह का शुक्र, ठीक, आप सुनाएं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप यजमान से इतना सफ़र करके इंटरव्यू देने के लिए आए। जी मोस्ट वेलकम। सर ये आपकी मेहरबानी है कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आप हमारा इंटरव्यू लें। आपका काम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, प्लांटेशन के हवाले से काफ़ी सपोर्ट किया आपने। तो सबसे पहले आप अपना तारुफ़ कराएं कि आपने एजुकेशन कहाँ कहाँ से हासिल की, आप बेसिकली कहाँ से हैं? जी मेरा नाम मोहम्मद उमैर आज़म है, ठीक है। मैं बेसिकली हूँ यजमान सिटी से। तो मेरी मैट्रिकुलेशन है यजमान में एक इंस्टीट्यूट है स्कॉलर एजुकेशन सिस्टम। तो उसके बाद कॉलेज में पंजाब कॉलेज, तो यूनिवर्सिटी के आगे मेरी चल रही है कंटिन्यू, वो जो कि यूसीपी बहावलपुर से है, बीएस बोर्ड। क्या आपको याद है कि आपने पहला पौधा कब लगाया? पहला पौधा उमर भाई एग्जैक्टली मुझे फिगर तो नहीं याद, लेकिन राउंड अबाउट 5 या 6 साल का होगा। दादा अब्बू को शौक था प्लांटेशन का, तो मैं अक्सर वो फ्रूटफुल पौधे लगाते थे, तो उनके साथ अक्सर लगा लेता था। कि हाथ लगा तो नहीं सकते, लेकिन ये हाथ उनके साथ बटा लेता था। वहाँ से शौक होता था कि उनको देखकर यार जब मैं भी थोड़ा सा बड़ा होऊंगा तो इंशाल्लाह ऐसे ही पौधे लगाऊंगा। मतलब शौक इसलिए बच्चों को होता था कि आम खाएंगे, तो उस वजह से मुझे शौक हो गया कि मैं ना हल्के हल्के पौधे लगाऊंगा, ऐसे आम खाऊंगा, तो उधर से शौक आया। सही। तो पौधों से वैसे लगाव आपको कब से है? पौधों से वैसे लगाए वही ना, बचपन से जैसे मतलब कि मुझे मतलब दादा बाबू को देख वहीं से इंटरेस्ट हुआ। कि जैसे मतलब कि अक्सर आपने सुना होगा जो बच्चे घर में देखते हैं वही करते हैं, वही सीखते हैं। वैसे दादा बाबू से को देखा सारी, जब से मैं मतलब कि 5-6 साल का होश में हुआ, तो उनको देखा पौधे अक्सर लगाते थे, वो हाथ हमसे से काम करवाते थे। सही। तो वहीं से फिर इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि पौधे लगाने चाहिए। और उसमें मज़ा बहुत आता था, हमारा खेल के खेल हो जाती थी, रिफ़्रेशमेंट भी हो जाती थी, उसी में इंजॉयमेंट भी हो जाती थी, और वो हम उसको एज अ खेल के तौर पर लेते थे। और अब पता चलता है उसके फ़ायदे कितने हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो घर वालों को भी यही चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ कराएं जिससे बच्चों को आने वाले वक्त में फ़ायदा भी हो। जी बेशक। तो ये बताएं कि सबसे ज़्यादा आपको पौधा कौन सा पसंद है और क्यों पसंद है? सबसे ज़्यादा पौधा मुझे ना बकैन पसंद है। इसकी बात यह है कि एक तो ये जब इसके कलर बहुत ग्रीन है, ग्रीनिश कलर वैसे मेरा फेवरेट कलर है, तो इसका कलर बहुत प्यारा ग्रीन है, ठीक है। उसके बाद इसका छाँव बेहतरीन है कि जैसे ही मतलब गर्मियों का सीज़न आता है इसकी छाँव बेहतरीन हो जाती है, हमारे बैठने का जगह बन जाती है। तो उसका ये है, फिर इसकी ज़्यादा रखवाली का भी नहीं है कि इसको मतलब कि किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है या ये कम या ज़्यादा कुछ का हो जाएगा। इसका ये नहीं है, बड़ा ना ये पौधा खुद ब खुद तैयार हो जाता है लिटरली, तो और बड़ी जल्दी तैयार हो जाता है। तो उसका ये है कि सर्दियों का मतलब जैसे मौसम है, कटिंग का कटिंग की आपको ज़रूरत ही नहीं है। इसने खुद ही मतलब कि अपने मतलब कि जो है उसने अपने पत्ते गिरा देने। इसका ये बड़ा फ़ायदा है कि इसकी केयर नहीं मांगता, ये इसका पौधा लगाना केयर नहीं मांगता। फिर इसका टाइम बहुत पीरियड बहुत कम है, फिर जल्दी जल्दी तैयार हो जाता है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेता। सही। तो हमने अब तक माशाल्लाह से काफ़ी सारी प्लांटेशन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। यूसीपी की तरफ से भी काफ़ी सारी जो है प्लांटेशन एक्टिविटीज़ कराई हैं। जी बिल्कुल। आपने कौन कौन सी प्लांटेशन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया? मैंने प्लांटेशन एक्टिविटी सबसे पहले की थी पीजीसी भावलपुर बॉयज़ कैंपस में। तो उधर हमने फ्री कैंप लगाया था, तो वो पीएचए की तरफ से था वो। उसके बाद गर्ल्स कैंपस में भी लगाया उसने अगले साल, जिसमें फ्री प्लांट्स काफ़ी लोग डिस्ट्रीब्यूट करते, तकरीबन हज़ार पौधे थे दोनों में, ठीक है। उसके बाद इधर गवर्नमेंट सोसाइटी बगदाद कैंपस के पास है यूबी के, तो उधर एक पार्क बन रहा था, वहाँ भी हमने की थी प्लांटेशन। उसके बाद कुडवाला साइड पे है एक गाँव 47 डीबी, तो उधर हमने प्लांटेशन की थी हमारे एक टीचर के साथ, तो उनके साथ मिलकर की थी। और उसके बाद प्लांटेशन तो ऐसे किया है, लेकिन पौधे जो वैसे हैं ना कि लेकर उमर भाई आपसे भी पौधे लेकर हम देते हैं फ्री, कि आपसे लेकर जाकर यजमान में लोगों को देने फ्री। तो वो उस तरह की काफ़ी एक्टिविटीज होती रहती है, कभी 5 लगा दिए, 10 लगा दिए, 15 लगा दिए। तो एग्जैक्टली फिगर तो नहीं पता, लेकिन राउंड अबाउट 2700-2800 तक हमने पौधे भी लगाए दिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो यजमान के देखने वाले हैं, इस प्रोग्राम के एंड में उमैर भाई का नंबर भी हम स्क्रीन पे शो करा देंगे। यजमान में जिसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांट्स चाहिए होंगे वो उमैर भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उमैर भाई ये बताएं कि घर में आपके अलावा और किस किस को पौधों का शौक़ है? पौधों का शौक तकरीबन ज़्यादातर होता है मेल में, ठीक है। दादा अब्बू को था, दादा को था, वाला साहब को भी था, हो गया मतलब कि उनको भी शौक है। वो अक्सर अभी भी मुझसे कहते हैं कि यार उमर भाई से कह पौधे लेके आओ। अक्सर कहते हैं तो आपसे लेकर भी जाता हूँ, तो वो पौधे ना फिर उधर गाँव में लगाते रहते हैं, कि इसलिए फिर उसको उधर से वाला साहब से मुझे भी, बड़े भाईजान को भी है। आजकल वो होते हैं गाँव, तो वो ज़रा देख रहे हैं शजरकारी महम कुछ। अल्लाह ताला आपकी ये जो एक बेहतरीन और
बहुत ही नेक एक्टिविटी है, ये आपकी आने वाली नस्लों में भी इसे आगे कंटिन्यू करें। जी ज़रूर। तो ये बताएं कि प्लांटेशन के हवाले से किससे सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए? सबसे ज़्यादा मुतासर उमर भाई, मुतासर बस इनिशियल स्टेज पे मैं मुतासर हुआ अपने दादा अब्बू से। पहले भी जिक्र किया उनका। इनिशियल स्टेज पे हमेशा मैंने उनको देखा पौधे लगाते हुए। जब भी मैंने उन्हें देखा ना अक्सर, तो वो जब भी फ्री टाइम लिया ना, पौधा नहीं मैं अपने साथ लगा रहा, पौधों की देखभाल करते थे। उनको पानी देना, उनको खाद डालनी, वैसे उनको देखभाल करनी। और मिसाल तौर पर कोई फ्रूटफुल पौधा उसकी केयर थोड़ी करनी पड़ती है, और कोई शाख ख़राब हो रही है तो उसकी कटिंग करनी, ठीक है उधर। उसके बाद थोड़ा सा डेवलप हो गया, घर में पौधे भी ले आए, थोड़े बहुत लगाए घर में। तो शौक़ था, देखते थे, ठीक है, पढ़ते भी थे। साइंस के स्टूडेंट थे तो अक्सर पढ़ते थे स्टूडेंट्स के फ़ायदे का, लेकिन दिल करता था लगाने को, दिल करता था, लेकिन यार सोच के थक जाते। वन मैन आर्मी काम नहीं कर सकती, यही हमारी मतलब एक मेरी सोच थी कि वन मैन आर्मी काम नहीं करती। तो फिर तकरीबन 2.5 साल पहले उमर भाई आपसे मुलाकात हुई, ठीक है, आपके काम के बारे में थोड़ा बहुत पहले एक दोस्त ने बताया था। तो आपसे जब मतलब घुल मिले तो आपका काम देखा, तो तब इस बात का एहसास हुआ कि वन मैन आर्मी काम कर रही है, कि आप काम कर रहे हैं इस मतलब हमारे डिवीज़न में, सिर्फ सिटी में नहीं, आप हमारी डिवीज़न में काम कर रहे हैं। तो ये पता चला कि एक बंदा भी काम कर सकता है, लेकिन अगर बंदे की मेहनत हो, थोड़े से लगन हो उस काम के साथ। तो इस चीज़ का मैं क्रेडिट आपको देता हूँ, ठीक है। मतलब कि जैसे मैं थोड़ा सा देखा तो आपको देखा, या बचपन में दादा को देखा। तो इस चीज़ का मैं आपका बहुत शुक्रियागुज़ार हूँ कि आपने ये काम हमारी माशाल्लाह हमारे डिवीज़न में शुरू किया है, कि आप जैसा काम जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, जहाँ तक मेरी सोच है, कि कोई नहीं कर रहा। मैं आप जैसे सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने भी मेरी हेल्प की इस काम में। तो मोस्ट वेलकम। आपका ताल्लुक़ देहात से भी है, शहर से भी है, दोनों जगह आपका आना जाना लगा रहता है। आपके ख्याल में देहात के लोगों को दरख्तों का ज़्यादा शौक़ है या शहर के लोगों को? देखिए ना, शहर की जो ज़िंदगी है ना, बड़ी बिजी सी है। इतनी बिजी सी हमें इतनी है नहीं जितनी हमें महसूस होती है कि यार आपको मतलब कि शहर में छोटे छोटे घर हैं, ठीक है, सामने प्लॉट्स नहीं है, ठीक है, आपको छोटे छोटे घर हैं, आपको वो सारा दिन घर में रहना है, घर में एसी है, ठीक है, हर चीज़ फैसिलिटी है। तो आपने सारा दिन घर रहना है, बाहर निकलना ही नहीं है, तो एक्टिविटी ऐसे कैसे करेंगे? और आपको जगह नहीं है जहाँ पर एक्टिविटी कर सकें, ठीक है। देहात के लोगों में ये है कि उनके पास मतलब जगह थोड़ी खुली है, ठीक है, उनके पास उनकी मतलब ज़मीनें हैं जहाँ वो पौधे लगाते हैं, और उन्हें शौक़ है इस चीज़ का पौधा लगाना, कि वहाँ मतलब फैसिलिटी इस चीज़ की नहीं है कि एसी होगा घर में, ये वो, ठीक है। जैसे मिसाल तौर पर आज का हमारी लोड शेडिंग का मसला है, गर्मी में जैसे लोड शेडिंग होती है, देहात के लोगों को मैंने ऑब्ज़र्व किया, मैं खुद जाता हूँ ना गाँव, तो ऐसे करते हैं कि बाहर दरख्त होते हैं, उधर जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। गाँव के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह उनको हयाती दे, उनका साया हमारे ऊपर कायम रखे, वो लोग अभी भी एसी की नीचे नहीं बैठते, ठीक है, पंखे की हवा से भी अवॉइड करते हैं, वो दरख्तों के नीचे बैठते हैं, क्योंकि दरख्त जो चीज़ हमें नुकसान दे ही नहीं रही, दरख्त का एक फ़ायदा है। आप उधर अक्सर आपने देखा होगा मूवीज़ में कि पंचायतें वगैरह जो भी होती है, वो एक बड़ा सा दरख्त होता है बोर्ड का, उसके नीचे होती हैं, कि मतलब कि हमें जगह का कोई मसला नहीं होता कि ये मतलब कि इधर छाँव है नहीं है, ये है वो है, ठीक है। जहाँ भी आपको पौधा है, पौधे हैं, दरख्त हैं, आपको छाँव प्रोवाइड करते ही करते हैं, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है, और यही वजह है कि जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग जो हैं वो आजकल की नौजवान नस्ल जो है उनसे ज़्यादा सेहतमंद है। बिल्कुल, हालांकि मैं भी ये नहीं कहता कि मैं मतलब सारा दिन बैठा रहता हूँ, ये नहीं बैठा जाता, कि हमारे शुरू से हमें मतलब कि तैयार ही ऐसे किया गया है कि यार थोड़ी सी गर्मी लगी, एसी चला दो, एसी ऑन कर दो। पुराने बुजुर्ग थे ना, चलो जी छाँव में बैठे हैं, नहीं मतलब आ रही, तो मैंने जो देखा था, तो अपने बचपन में देखा था, तो वो नीचे पानी लगा देते थे, दरख्तों के नीचे पानी लगा देते थे, वो ज़मीन ठंडी हो जाती थी। इस चीज़ को वो एसी से ज़्यादा ठंडी हवा लगती थी वो, और उसके नीचे जो नींद बड़ी मज़े की आती थी उमर भाई। ऐसे ही, बिल्कुल। तो ये बताएं कि बॉटनी में आपने पौधों के हवाले से क्या कुछ सीखा? बॉटनी में मियाँ साहब मैंने तो मतलब कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, एक फेवरेट है, ठीक है। दूसरा मतलब कि एक किसान घर से मैं, कि वाला साहब भी किसान, आगे से मतलब कि दादा भी किसान थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी ये शोबा चल रहा है। तो बॉटनी के वाले से हमें चीज़ें ये सीखने को मिली कि यार कोई भी पौधा ना, बेशक वो हरा भरा है, बेशक वो सूखा हुआ है, उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो हमारे एक टीचर थे एजाज साहब, तो वो हमें अक्सर ना कहते ये जो दरख्त के पत्ते होते हैं ना, सूख जाते हैं, तो इनको ज़ाया ना करो, इनको इकट्ठे करो, इनको इकट्ठे करके ना तुम लोग अपनी ज़मीनों में फेंक दो, ये एज आए हमारी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल होते हैं, तो इसका आपको फ़ायदा होता है। तो ये वो फर्टिलाइज़र है जिसका कोई नुकसान नहीं है।
और जब आप केमियाई खादें मिल रही हैं, मिसाल यूरिया है, NAP है, इनके नुकसान है, हमारे सांस के प्रॉब्लम आ रहे हैं, हमारे और बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो इसका कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल सही। तो ये बताएं कि अब तक आपने कौन कौन से जंगल देखे? अब तक मैंने पीरोवाल जंगल देखा है, तो छांगा मांगा भी देखा था एक दफ़ा, तो लासवाना भी देखा है, बस इसके अलावा तो कोई नहीं, मतलब इस तरह का बना, कभी टाइम नहीं मिला कोई टूर का, तो बस वही देखे हैं। जंगल है ही नहीं हमारे मुल्क में, उम्र भी असल बात है ना, हमारे मुल्क में जंगल है ही नहीं, 2 3 4 जंगल हैं, इससे ज़्यादा जितने मिसाल तौर पर देखें आप, हर ज़िले में अगर जंगल हो या डिवीज़न में जंगल हो, तो हम तो मतलब घूमते फिरते रहते हैं, अक्सर स्टूडेंट हैं, घूमते फिरते रहते हैं, फिर ना किसी विज़िट हो ही जाता है। जंगल जब देखें ना आपके मुल्क में 4 5 होंगे, तो आपका विज़िट बहुत मुश्किल होता है जंगल में, कि स्पेशल आप जाकर विज़िट करें कि 600-700 किलोमीटर सफ़र करना, तो वो ना एक स्पेशल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट बंदे के लिए, वो आप भी समझ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब तक आपने 3 जंगल देखे हैं, तो ये बताएं कि जंगल में जाकर आपको महसूस कैसा होता है? जंगल में जाकर ना हकीकी मैंने में हमें ना पता चलता है कि नेचर क्या चीज़ है, नेचर क्या चीज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ाई के साथ साथ अपना बिज़नेस देख रहा हूँ। गला मंडी में हमारी शॉप है यजमान में, तो ना अक्सर किसान आकर शिकायत कर रहे हैं कि इस दफ़ा हमारी कपास कम हुई है, इस साल बहुत ज़्यादा आ रहा है। वजह पूछो, वो कह रहे हैं टिड्डी और सफ़ेद मक्खी, टिड्डी का हमला हुआ, सफ़ेद मक्खी का हमला हुआ। उसमें यह था यार, पिछले देखें ना आप, पिछले सालों में क्यों नहीं हुआ? पिछले में तो काफ़ी देर से जब से पाकिस्तान बना है, मतलब हम देख रहे हैं हर मतलब कि दिन ब दिन फसलें हमारी कम हो रही हैं और इसके इंसेक्ट्स वगैरह बढ़ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जो नेचर का निज़ाम ना अल्लाह ने बड़ा प्यारा बनाया है, कि हर चीज़ को मेंटेन किया हुआ है। कि देखें एक चीज़, अगर आप लगा लें जंगल है ना, जंगल में अगर शेर भी है हरन भी है, दोनों को मेंटेन किया। अगर सिर्फ हरन होते तो वो सारा जंगल खा जाए, सारा जंगल खा जाए। शेर साथ इसलिए है कि वो हरन को खाएं ताकि दोनों की मिक़दार तीनों की कायम रहे। इसी तरह ही है टिड्डी जंगल में हमारे ना, तो नस्ल कशी के लिए होते हैं बर्ड्स, तो इनके पास वो जगह नहीं नस्ल कशी। अगर मिसाल पर ये आबादी में करें तो कवर, ठीक है, फिर बच्चे ख़राब कर देते हैं, उनकी नस्ल कशी कर देते हैं। उनके लिए सबसे बेहतरीन जगह है जंगल, ठीक है। जब जंगल नहीं होंगे, वो परिंदे ही नहीं आपके पास होंगे कि जो आपको नुकसान दे रहे हैं, ये टिड्डी है और सफ़ेद मक्खी, इनको खाएंगे नहीं, तो इनकी तादाद बढ़नी है। जंगल नहीं है, फिर इन्होंने भी जो टिड्डी दिला है, सफ़ेद मक्खी, इन्होंने खुराक लेनी है पत्तों से, पौधों से, जंगलों से, ठीक है। जब इनको खुराक नहीं मिलनी तो चलना है आबादी की तरफ, इन्होंने फसलें बर्बाद करनी है। तो इस साल ना बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है किसानों का, और इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ किसान हैं या कुछ लोग हैं, इसका सारा मुल्क है। यार देखे ना, हम इतने शजरकारी मतलब हर दिन सुनते हैं कि उधर शजरकारी, उधर शजरकारी, उधर शजरकारी। कोई ये नहीं बताता कि उधर से भी हमने पौधे काट लिए, उधर से भी हमने दरख्त काट लिए, उधर से दरख्त काट लिए, उधर से जंगल ख़त्म कर रहे हैं, उधर से जंगल ख़त्म कर रहे हैं। पौधे बेशक लग रहे हैं, दरख्त बेशक लग रहे हैं, लेकिन साथ में देखें उसकी कटाई कितनी हो रही है। हम दरख्त कितने काट रहे हैं और बिला वजह काट रहे हैं, कोई ज़रूरत भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे बहुत प्यारी बातें आपने की। तो ये बताएं कि प्लांटेशन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके आपको कैसा महसूस होता है? जो सबसे बेहतरीन मुझे लगा ना चीज़, वो तो मतलब बचपन में था इंजॉयमेंट, कि प्लांटेशन तो हल्की फुल्की करनी, इंजॉयमेंट भी हो जाए। तो जैसे मतलब ग्रो अप हुए, टीम वर्क का पता चला कि एक टीम या एक कैसे काम करते हैं मिलकर, एक लीड के थ्रू, एक लीडर के थ्रू कैसे काम करते हैं, या एक इंस्टीट्यूट के नीचे कैसे काम करते हैं। इस चीज़ का मुझे बेहतरीन पता चला, और ये पता चला कि ये हर चीज़ को मेंटेन कैसे करना है। अगर आप देखें शजरकारी कर रहे हैं ना, तो आपको बाकायदा बताया गया होता है, यार ये इतना एरिया है, इतने पौधे हैं, अब आपने इस पर लगाने हैं, सबको मेंटेन करना है। हमें ये चीज़ पता चलती है कि अगर साथ में हमारे पास चीज़ कम है, जगह ज़्यादा है, तो आपने बराबर करना है। इस चीज़ का पता, टीम वर्क का, जो ज़्यादा टीम वर्क का पता चला। और इसमें ये नहीं है, प्लांटेशन मेरे ख्याल में वाहिद एक्टिविटी है जिसमें अगर आप काम कर रहे हो ना, तो कोई बंदा ये नहीं सोचता यार इसने मेरे से कम काम किया या इसने मेरे से कम क्यों कर। हर बंदे का ये कोशिश होती है मैं ज़्यादा काम करूँ उसमें, तो ये एक स्वाब का काम है। हर बंदे की कोशिश होती है मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ। इसी को मैंने बेहतरीन सीखा है। तो ये बताएं कि पौधे लगाने के साथ साथ आप लोगों को भी मशवरा देते हैं कि आप लोग भी पौधे लगाएं? जी बिल्कुल। अभी रिसेंटली मैं ना आपको 2-3 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, तो गला मंडी में बैठे थे, तो साथ पहले हम साए थे कुछ दोस्त, तो बैठे गपशप हो रही थी, तो ना उनसे मैंने बात की। मैंने कहा यार हम जो हैं कि सारा दिन हमारी आमदोरफ्त आ रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मेरे ख्याल में डेली में कम से कम
4 से 5 हज़ार लोग हैं जो मतलब कि कल्ला मंडी में आते जाते हैं बिला नागा, आते जाते हैं। उनके पास मतलब उनकी गाड़ियाँ हैं, उनकी बाइक्स हैं, धूप में खड़ी होती हैं, ठीक है। उनको मैं यही कहता यार साथ में हमारे पास जो जगह है, ठीक है यार, एक पौधा कितनी जगह घेर लेगा, 2 फुट 3 फुट, हमारे पास जो जगह इतनी है उधर हम पौधे लगा लेते हैं, उसकी छाँव में हमें फ़ायदा होगा, ठीक है। उधर हम अपनी बाइक खड़ी कर सकते हैं, हम एज अ पार्किंग इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपने सबसे बेहतरीन चीज़ है, मिसाल तौर पर अगर लोड शेडिंग है, हम उधर जाके बैठ तो सकते हैं एटलीस्ट, हमारी फसलें बच जाती हैं। हमारी हम अपनी फसलों को अगर कुछ फसलें होती हैं जैसे गंदम है, ठीक है, उसको मतलब टेम्परेचर मतलब मेंटेन चाहिए, उसको धूप भी लगवानी है, ठीक है, उसको मतलब फिर छाँव में भी रखना है, तो उसे धूप की तो चलो मिल ही जाती है, छाँव का मसला होता है, छाँव को मिल जाता है। अब हम जो मतलब कि अक्सर आपने देखा होगा पार्क में ग्रीन शीट्स यूज़ कर रहे हैं यार, जितने कि आप ग्रीन शीट्स यूज़ कर रहे हो, जितने पैसे ग्रीन शीट्स पे लगा रहे हो, उससे कम पैसे आप पौधों पे लगाओ, आपको उससे ज़्यादा मतलब कि छाँव मिलेगी, उससे ज़्यादा पार्किंग यूज़ होगी और उसका आपको फ़ायदा ही फ़ायदा। फ्रूटफुल लगा लो यार, फ्रूट ज़्यादा मिलेगा आपको, ये चीज़ ज़्यादा मिलेगी। आपके उधर पौधे परिंदे बैठे, उधर आकर मतलब कि अक्सर बैठे बाहर परिंदे, तो उनकी आवाज़ कितनी प्यारी प्यारी लगती है। तो यार ये चीज़ें ना ऑब्जर्व मैंने गाँव में अक्सर करता था, जब सुबह सुबह उठना तो बड़े प्यारे परिंदे चहक आ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो ये चीज़ हम कहते हैं कि हर जगह जहाँ हम नहीं भी ज़रूरत, जहाँ ज़रूरत है ना एग्जैक्टली, जहाँ ज़रूरत है पौधों की, हम वहाँ नहीं पौधे यूज़ कर रहे हैं। हम वहाँ ग्रीन आर्टिफिशियल बन गए, ज़्यादा ही मम्मी डैडी बन गए, हालांकि हमें इसका बहुत नुकसान हो रहा है सिर्फ इसलिए कि लोग हमें कहें फैशनेबल है। भाई मेरे ये फैशनेबल कहाँ से है, ये नुकसान कर रहे हैं, हम अपने पैसे का भी नुकसान कर रहे हैं, अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में ये अपने मुल्क से गद्दारी है। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया उमैर आपका कि आपने वक्त दिया। एंड में आपसे मैं यही कहूँगा कि आप हमारे देखने वाले नाजरीन को कोई मैसेज दें अच्छा सा, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। सबसे पहले कि हम सब मुसलमान हैं, ठीक है, हमारे लिए जो नमूने हैं हमारे होली प्रॉफेट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा है पौधा लगाना सदका जारी है, पौधा लगाना सदका जारी है, बार बार उन्होंने फरमाया है पौधा लगाना सदका जारी है, ठीक है। तो हम क्यों नहीं लगा रहे, हमें लगाना चाहिए। ये सिर्फ हमारे दुनियावी फ़ायदे मैंने आपको बहुत बताए हैं यार, हम अगर दुनिया के सारे काम कर रहे हैं तो अपनी आखिरत के लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना। तो हम अगर एक पौधे में क्या हो जाता है, बड़ी हद है 1 घंटा लग जाएगा, 1 घंटा या चंद रुपये लग जाएंगे, ठीक है, उसका पानी वगैरह है वो तो बंदा 2-4 मिनट में लगा लेता है, मेहनत कुछ नहीं है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं, आपकी उखरवी ज़िंदगी फ़ायदा है, ठीक है। और मिसाल तौर पर आप फ्रूटफुल पौधे लगा रहे हो, ठीक है, आमदन के लगा से भी देखा फ्रूटफुल पौधे लगा रहे हो, आज आपकी 50 साल की एज है, मिसाल तौर पर 50 साल की एज में आपने पौधा लगा दिया, ठीक है, 60-65 में आप एक्सपायर हो गए, उसके बाद 10-15 साल तक पौधा तैयार, आपकी जो आने वाली नस्ल है वो उससे फ्रूट ले, उसको यूज़ करें। ये पौधे की उम्र बहुत ज़्यादा होती है, आपकी उम्र ख़त्म हो जाएगी, आपके दरख्त की, आपके पौधों की उम्र रहेगी। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया उमैर आपका। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।